कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। परंतु नरक और देवगति में अकाल मृत्यु नहीं है, वहाँ तो पूरी आयु भोगना पड़ेगा। फिर आत्मा कैसे सहन कर पाएगी? इसलिए थोड़ा समय है, उस शेष में कुछ अवशेष विशेष कर लो तो तुम समझदार हो, ज्ञानी हो। नहीं तो ऐसे अज्ञानी बन करके भाव भ्रमण करते आए। और आज देव शास्त्र गुरु का समागम मिलने के बावजूद भी यदि हम संसार शरीर भोगों में आसक्त रहे तो किसी की भूल नहीं रहेगी, स्वयं की भूल है। और उस भूल की वजह से भाव भ्रमण कर सकते हैं। आचार्य उमा स्वामी आचार्य ने क्यों तत्वार सूत्र की रचना किया? वो सिद्धई नाम का श्रावक था, उसने अपने दीवार पर लिख दिया, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। जब संबद्ध उमा स्वामी ने देखा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, अरे दर्शन ज्ञान चारित्र तो मिथ्या भी होता है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक सम्यक शब्द जोड़ दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, अन्यथा मिथ्या दर्शन में ज्ञान चारित्राणी मोह मार्गा। इसलिए सम्यक शब्द जोड़ने का कारण यही है कि हमारे जीवन में जितनी भी हम शुभ क्रिया करते हैं सम्यक पूर्वक सम्यक भाव पूर्वक करें तो हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग का कारण बन सकता है। नहीं तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी है तो हमेशा भव में हम मोह मार्ग में पड़े हुए हैं। इसलिए उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र की रचना करके 3 लोक का वर्णन कर दिया। 3 लोक में कैसे कैसे प्राणी, कैसे कैसे जीव कर्म का उदय आकर के कैसे कैसे फल को भोग रहे हैं। और कोई भव्य प्राणी जो इन संसार शरीर भोगों की असारता को समझ करके आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करके और इतनी कर्म निर्जरा किया, तपस्या के माध्यम से तपसा निर्जरा और तप के माध्यम से निर्जरा किया। और तप करने के लिए उन्होंने इच्छा निरोधोस तपा, इच्छाओं का निरोध करते रहे, तप में आगे बढ़ते रहे और तप करते हुए कर्म की निर्जरा करके आज हमारे जिन प्रतिमा मंदिरों में विराजमान हैं वो भी तो एक माता के गर्भ से जन्म लिया था, वो भी एक संसारी जीव थे। उस संसारी जीव ने संसार की असारता को समझा और देव शास्त्र गुरु का समागम लिया और आत्मा को, निजी आत्मा को जाना, पहचाना और आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हो गए। समय का सदुपयोग किया तो वो समय को प्राप्त कर लिया, माने आत्मा को प्राप्त कर लिया। आत्मा में ही सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है, जीरो। पर हम फिर भी अच्छाई और सच्चाई बाहर देख रहे हैं। अच्छाई और सच्चाई तो तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी अच्छाई सच्चाई हो गया तो तुम सबको अच्छा और सच्चा मानोगे। तुम स्वयं ही अभी अच्छे नहीं हो, सच्चे नहीं हो तो बाहर के लोगों को कैसे अच्छे और सच्चे मान सकते हो? इसलिए अच्छाई सच्चाई के लिए हमें जीवन मिला है, हमको अच्छा बनना है और सच्चा बनना है। सत्य मार्ग को, सत्य को चलने के लिए कोई शपथ की जरूरत नहीं है। नदी को बहने के लिए कोई पथ की जरूरत नहीं होती है और उस मंजिल को पाने के लिए कोई रथ की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए स्वयं को सुधरना पड़ेगा। स्वयं सुधर गया तो संसार सुधर जाएगा। इसलिए खुद को देखो, खुद को देखोगे, खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे तो खुद ही एक दिन खुदा बन जाएगा। इतनी आत्मा में योग्यता है। इसलिए हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाए और अंतरात्मा से एक न एक दिन हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती हैं। ये भव्य जीवों में योग्यता है। हम अपने आप को भव्य समझें, सम्यक दृष्टि समझ करके हम संसार शरीर भोगों से परे होकर के 44 दोष रहित होकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम चलते हैं अपने इस संसार असारता को जाने पहचाने। क्योंकि मार्ग मिला है, उस मार्ग में यदि हम चलने का पुरुषार्थ नहीं करें तो हमारी ही भूल रहेगी। इसलिए बार बार गुरु हमें सावधान करते हैं। हाँ, जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुखहारी सुखकारी, कहे सीख गुरु करुणाधारी। 3 लोक के जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है और दुख से भयभीत है। दुख से भयभीत हैं, फिर भी सुख का मार्ग को
हाँ जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, इसलिए वही पंचेंद्रिय के दुख को ही सुख मान करके भाव भ्रमण कर रहा है। परंतु आज भी गुरु हमें सावधान कर रहे हैं कि जो तुम सुख मान रहे हो वो सुख सुख नहीं है, वो इंद्रिय सुख, वो सुखाभास है। इंद्रिय सुख में कभी भी आत्मा कल्याण होने वाला नहीं है। आज भी हमें हमारे गुरु सावधान कर रहे हैं। त्रियोग सम्मार्ग के मैं त्रियोग माने मन वचन का है। ये आश्रम का नाम भी त्रियोगाश्रम, समझे? इसीलिए बोलते हैं त्रियोग मन वचन का संभाल के हैं। मैं शिव स्वरूप शिवकार जो हाँ वीतराग विज्ञानता है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा छेड़ाड़े में दौलत राम जी ने बताया। वास्तव में सिद्धांत का सार, चारों वेदों का सार, चारों अनुयोग का सार रूप में उन्हें वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है। क्यों किया है कि वीतराग विज्ञानता हाँ तो आज जो वही विज्ञानता है, आज जो विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान है। आज भौतिक विज्ञान ये कहाँ तक है? ये पंचम काल अंत तक ये भौतिक विज्ञान रहेगा, छठम काल में रहने वाला नहीं, समझे? ये विज्ञान तो बहुत चमत्कारी है, हैं? इंद्रिय सुख के सामग्री जुड़ाया, लेकिन वीतराग विज्ञानता क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान आत्मा के सुख को प्राप्त करने के बात है। केवल ज्ञान प्राप्त होने बाद आत्मा का उन्नति हो ही गया, आत्मा का आनंद मिल गया। अभी तो विज्ञान भौतिक विज्ञान है, ये इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न करता है। इंद्रिय सुख भोगने वालों को इंद्रिय दुख भोगना ही पड़ेगा, समझे? जो इंद्रिय सुख की इच्छा करके आज जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम वहीं तक ही पुरुषार्थ है। आज मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए हैं तो दौलत साहब ने नमस्कार किया, वीतराग विज्ञानता हमको प्राप्त हो, समझे? वो वीतराग विज्ञानता आत्मा कल्याण के लिए है और ये भौतिक विज्ञानता शरीर के सुख के लिए है। शरीर सुख जानने वाले के लिए टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीविज़न, ट्रेन, प्लेन, ये जितनी सामग्री है ये भौतिक सुख के लिए है, आत्मा के सुख के लिए नहीं है। आत्मा के सुख के लिए मूल कारण तो केवल ज्ञान वीतराग विज्ञानता है। वो वीतराग विज्ञानता जो है यहाँ 6 अध्याय है। 6 ढाल में कितना अध्याय है? 6 ढाल। ढाल होता है युद्ध में, हैं? ढाल एक हाथ में ढाल होता है, एक हाथ में आयुध होता, तलवार होता है। अब तलवार से सामने वाले को मारते हैं और अपने को कोई मारता है तो ढाल रोकता है। इसी प्रकार ये 6 ढाल जो है मैंने लिखा है, ये 6 ढाल 6 द्रव्यों का 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य है। उसके कल्याण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका जीव की रक्षा का ये ढाल है। 6 ढाल का बढ़ता है जीव की रक्षा की, आत्मा की रक्षा के लिए ये 6 ढाल की रचना किया दौलत राम जी ने। हाँ, इसीलिए तो हम जो है दौलत राम को मुनि नहीं हुआ, वो पंडित है। पंडित स्वामी ने इतना ये जीवों को आत्मा का परिचय कराने के लिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए 6 ढाल में चारों अनुयोग का सार उन्हें बताया। उनके लिए मेरा आशीर्वाद है, समझे? क्योंकि तो वीतराग विज्ञानता क्या है उन्होंने बोले, और अनंत जीव संसार में कितना जीव है? अक्षय अनंत जीव है। अनंत भी अक्षय है। अनंत संख्या जो ना अक्षय माने अनंत संख्या का भी क्षय नहीं है। एक पत्ती में भी अनंत जीव है। हमारे शरीर में भी अनंत निगो दिया है, समझे? अनंत संख्या तो बहुत है, इसलिए इसको बोल दिया अक्षय अनंत। अनंत संख्या का कभी
क्षय नहीं है। इतना संसार में जीव है, उनमें अनंत अंत सिद्ध हुए वो भी जीव है, लेकिन उनको जन्म मरण नहीं है। लेकिन चारों गति में रहने वाले को जन्म मरण है। ये जन्म मरण करने वाला जीव को बोलते नाटक। जीव चारों गति में अलग अलग पर्याय धारण करता है, समझे, अलग अलग रूप धारण करता है और सुख दुख होता है। इसको बोलते नाटक। संसार नाटक है, समझे। ये चारों गति नाटक रूप हैं। जैसे नाटक के स्टेज में किसी व्यक्ति का, महापुरुष का पाठ करके, उनको अलग अलग पाठ दे करके, दुष्ट और शिष्ट का पाठ दे करके सब जगह बताते हैं। देखो नाटक में कौन नरक गया, कौन नर स्वर्ग में गया, कौन मोक्ष के साधन के मोक्ष गया, वो पूरा जीवन चरित्र दिखाता है। इसलिए ये पंच कल्याण भी एक नाटक है। अभी जो पंच कल्याण हो रहा है त्रिवास्त्र में, अभी नाटक रूप में है। एक जीव आत्मा गर्भ में आते, गर्भ में आने के पहले ही 6 महीने जो है पहले से जो है 6 महीने के पहले जो है तो 16 स्वप्न होता है ना, 16 स्वप्न होता है। और 16 स्वप्न में एक स्वप्न जो है ना, तीर्थंकर होने वाला जीव गर्भ में आता है, समझे। और 6 महीने तक रत्न वर्षा होती है। और जन्म गर्भ में आने के बाद में भी कितना 9 महीने तक रत्न वर्षा होती है ना। इस प्रकार 15 महीने रत्न वर्षा होती है एक तीर्थंकर के जन्म में। ये बड़े विचित्र बात है। एक जीव घर में आता, कोई पूछने वाला नहीं। और कोई पैसा वाले घर में आता है, उसको घर में आते लड्डू बांटेगा, जन्म होते ही लड्डू बांटेगा। घर में आया, पुण्यात्मा आ गया ऐसे मन करके। एक जीव घर में आते ही उनके दुकान में व्यापार बढ़ जाता है, समझो, पुण्यात्मा जीव घर में आया ऐसा मान करके। एक जीव घर में आते ही जो को संपत्ति है नष्ट हो जाता है, समझो, पापी जीव मान करके, समझे। इस प्रकार जो है अब तीर्थंकर गर्भ में आने के पहले ऐसे 6 महीने से जो है रत्न वर्षा होती है। और 9 महीने जन्म हुआ नहीं है, जन्म होने के बाद में रत्न वर्षा बंद होता है, समझे ना। 15 महीने रत्न वर्षा हुआ। वो रत्न अभी यहाँ कहाँ है? 24 तीर्थंकर यहाँ हुए। 24 तीर्थंकर समय में तो रत्न वर्षा जो हुई है 15 महीने तक, वो रत्न वर्षा कहाँ है? सब समुद्र में है। अभी भी रत्न में समुद्र रत्न पड़ा हुआ है, क्योंकि रत्न कभी खराब नहीं होता है, समझे। जीवों के द्वारा वर्षा हुआ जो रत्न वर्षा अभी भी है। लेकिन पापी यहाँ एक बताया, एक व्यक्ति को बताया, अभी तुम्हारे घर में एक घड़ा निकलेगा, समझे। और उस घड़े में रत्न मिलेगा तुमको, समझे। तो घड़ा भर के, रत्न भर के वो घड़े में रखा है, तो तुम संपन्न हो जाएंगे, इसलिए तुम वो घड़ा निकालो। ज्योतिषी ने जो बोला है उसके अनुसार वो व्यक्ति बहुत गड्ढा खोदते अंत में उसको एक घड़ा मिल गया, समझे। वो तो सोने की घड़ा था, उनको जो है, और सोने की घड़ा होते हुए भी उनको तांबे की घड़ा जैसा दिखने लगा, पाप का उदय से, समझे। और रत्न भरा हुआ कौन जो है कोयला भर के रखता है, उसमें जो है वो रत्न हाथ में रत्न भर करके वो गड्ढा जो उसका ढक्कन खोल दिया, देखता कोयला निकला। कोयला नहीं है, वो रत्न था, समझे। पापी को रत्न भी कोयला दिखता है, और पुण्यात्मा को कोयला भी रत्न दिखता है, समझे। जैसे अंजना सती को क्या हुआ, उनके हाथ में जो रत्न हार आया, उनके पति ने हार को दिया, पति के हाथ में हार आते ही वो सांप बन गया, समझे। नाक का हार, समझे। इसलिए विचित्र बात है, समझे। पापी के हाथ में, क्योंकि
सोमासती को समझे, उनके हाथ में नाग का हार जो है ना हाथ में आते हैं, उस रात्रि भोजन त्याग का व्रत का नियम से वो हार जो है ना सांप रखा था, वो सांप हार बन गया। और जब हार जो है पति के हाथ में रहती, वो तो रात्रि भोजन त्याग नियम ही था, व्रत नियम था, उसके हाथ में जाते हुए सांप बन गया, उसको डस लिया पति को, समझे। तो ये है उसी प्रकार, तो गड्ढे में कोयला निकला, रत्न नहीं निकला। ऐसे प्रकार 15 महीने तक रत्न वर्षा हुई हैं। तीर्थंकर के जन्म के समय पहले गर्भ में आ करके गर्भ में रहने तक भी वो रत्न 15 महीने का रत्न एक दिन में कितना 3.5 करोड़ रत्नों का वर्षा होती है एक दिन में, समझे। ऐसा 15 महीने का रत्न वर्षा कहाँ गया, सब समुद्र में पड़ा है। हाँ, देव आकर के रत्न निकाल के लाके यहाँ रख सकता है, समझे। देव को रत्न से क्या मतलब, देवों को जो सम्यक दृष्टि देव है ना, उन देवों को जो है ना सुंदर शरीर होता है, रत्न का हार होता है, समझे। उसे पुण्यात्मा कहलाता है देव। उसको खाना नहीं, पीना नहीं, शरीर संबंधी 9 द्वार से मल बहने वाला शरीर भी नहीं, ऐसा सुंदर सुगंध शरीर होता है देवों का, समझे। धर्म के प्रभाव से ऐसा शरीर मिलता। और उल्टा नारकी का शरीर, समझे, दुर्गंध शरीर होता, कुरूप शरीर होता, और वहाँ खाना पीना चाहे तो भी उनको कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, और दुर्गंध मिट्टी कभी थोड़ा मिलता है, समझे। 2 कोस का जीव मर जाए इतना दुर्गंध मिट्टी उनको मिलता है। इसे नारकी, समझे, वो आपके नाटक में नारकी के पाठ भी दिखाता, देवों का पाठ भी दिखाता, मनुष्य पाठ दिखाता, मनुष्य पाप करने वाले को भी दिखाता, वेश्या है, चोर है, गुंडा है, सब नाटक में दिखाते हैं ना, समझे। और पशु पक्षी भी दिखाते हैं। जो वास्तव में तो भगवान के जो समर्पण, एक जीव ऐसा समर्पण आता, जो मैं पहले गर्भ से बोल रहा हूँ कि वो एक जीव घर में आने के पहले 6 महीने बस हुआ, 9 महीने और हुआ, तो उसके बाद में जन्म हुआ। तो भगवान का जन्म होते ही, जिनबा का जन्म होते ही सौदरवेंद्र ऐरावत हाथी ले करके आता है, समझे। और इंद्राणी गर्भगुड़ी में जा कर के वो बालक को अपने हाथ में लेती है, समझे। लेकर के माया में शिशु को वहीं छोड़ करके जिन बाल को देखते ही आश्चर्यचकित होता है। जो जिन बाल को देखते ही इंद्राणी को सम्यक दर्शन हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, SKJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली।